हेलो स्टूडेंट, मैं हूं वैभव विश्वकर्मा और लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम फिर केमिस्ट्री के एक धमाकेदार चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम इस चैप्टर को बड़े ही मज़े से और धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे कि आखिर कार्बन क्या होता है और इसके कंपाउंड किस प्रकार से बनते हैं। ओके, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कार्बन के इंट्रोडक्शन के साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन, कार्बन का इंट्रोडक्शन है। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन क्या होता है कि एक नॉन मेटल होता है, अधातु होता है। एंड इट्स सिंबल इज सी। कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी होता है। एंड सेकेंड पॉइंट है, कार्बन इज a versatile element. The percentage of carbon present in earth crust is form of mineral. मतलब बोला जाए तो मिनरल के फॉर्म में बहुत ही कम, मात्र 0.02%। एंड एटमॉस्फेयर में एज ए कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% यह पाया जाता है। तो मतलब आप देख पा रहे हैं कि कार्बन का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। फिर भी हमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यह एक वर्सटाइल एलिमेंट होता है। इसके कंपाउंड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें कंपाउंड बनाने की एबिलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ओके, ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स की बात किया जाए तो ये जितने भी लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, इनका फॉर्मेशन जो होता है वो कार्बन या कार्बन के कंपाउंड से होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जब बनाने की एबिलिटी होती है तो कंपाउंड तीन तरह के बनाए जा सकते हैं: आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन क्या करता है कि यह कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। आगे हम देखेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड आखिर होता क्या है। कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है कि दो एलिमेंट्स जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। देख पा रहे हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाए तो अगर यह कार्बन है तो इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसका आउटर मोस्ट सेल एल है, बाह्य कक्षा क्या है इसका? एल है। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, शेयरिंग होना या इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये टोटल काम के सेल में होगा। ठीक है, और जिसके के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखते हैं कि कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है। अगर कार्बन चाहे कि हम ऑक्टेट पूरा करें अपना, तो इसके पास 2 ऑप्शन हैं कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे, क्या करे, त्याग कर दे, या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें। बट यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम दिखा रहे हैं आपको हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। ठीक है, अगर यह 8 इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट गेन कर लेता है अपने आउटर मोस्ट सेल में तो वह नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है। कार्बन इज, चलिए देखते हैं, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। इसके क्या है? टेट्रावैलेंट होता है, वैलेंसी इसके 4 होते हैं। इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है कि अपने यह आयनिक बॉन्ड तो नहीं बना सकता है क्योंकि इसके लिए या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड
4 extra electron and would require large amount of energy to remove 4 electron. ओके, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में और रिमूव करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है. सो कार्बन कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड can form bond by sharing electron with the electron of other carbon and other element to noble gas configuration. आता है समझ में आपको? इस पॉइंट में बोला जा रहा है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और टेट्रावैलेंट होने के कारण यह आयनिक बॉन्ड को नहीं बना पाता है, क्योंकि इसके लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने होंगे. बट यह पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि कार्बन एक छोटा सेल वाला एलिमेंट होता है और इतने एनर्जी इसके पास नहीं हो पाता है. तो इसके पास ऑप्शन बचता है कि यह बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, और यह शेयरिंग अपना खुद के कार्बन के साथ भी कर सकता है और दूसरे एलिमेंट के साथ भी करता है. ओके, दूसरी पॉइंट की बात करते हैं. द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन. मतलब ये सब एलिमेंट भी क्या हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं, ये नॉन मेटल जो होते हैं अपने क्या करते हैं, शेयरिंग के द्वारा बॉन्डिंग को बनाते हैं. द हाइड्रोजन formed by sharing bond formed by sharing electron between the same or different atom is covalent bond. तो covalent bond होता क्या है? The bond formed by sharing of electron between some same or different atom. मतलब जब कभी भी बॉन्ड ऐसा बने कि वहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. पहले हम सम अदर एटम्स का देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि कार्बन भी किस प्रकार से बनता है. मेरे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन का. ये देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एटम्स से मॉलिक्यूल्स बनने के लिए 2 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है. अब इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये तो ऑक्टेट नहीं पूरा कर पाता है, लेकिन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए यह हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करता है, जिसके बाह्य शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इसके कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो भी हम ये कहेंगे कि ये क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लिया है. तो इसके लिए क्या करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, और इस प्रकार से शेयरिंग करने के बाद दोनों के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और फाइनली हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है और हम कहते हैं कि यह H2 बनता है. ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं. दूसरा एग्जांपल है मेरे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का. ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए देखेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के एक ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन से हमें क्या करना होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन को करने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बनाने होते हैं. तब 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए क्या करेगा कि इसके पास ऑप्शन होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन को यह शेयरिंग कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर. एंड जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो जो यहाँ पे क्या बन जाता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है, और फाइनली यह नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बनाता है. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे ताकि आपको बाद में भी आप देखकर इसे अच्छे से समझ सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं.
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में देख पा रहे हैं कि एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनको 5 है, 8 प्राप्त करने के लिए 3 की ज़रूरत होती है, इसलिए क्या करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, जिससे इनके पास क्या हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। ओके, अब चलिए देखते हैं कि वाटर का कैसे बनता है। H2O वाटर का कैसे बनेगा। Molecules of water has a single covalent bond between oxygen and 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब हम देख पा रहे हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, और ये दोनों के दोनों क्या हैं नॉन मेटल हैं। तो ये क्या करते हैं इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग फाइनली H2O लिखते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और अगर ये नोट्स चाहिए तो हम आपको नोट्स भी अवेलेबल करा देंगे। तो आप समझ गए कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। कोवैलेंट बॉन्ड have a low melting and boiling point as they have weak intermolecular force। जैसे कि आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में इसका क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है शेयरिंग के कारण बनते हैं ना, और जहाँ कहीं भी शेयरिंग होता है तो वह ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। तो शेयरिंग के कारण बनने से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होते हैं। They are generally poor conductor of electricity as there are no shared electron between atoms and no charged particles are formed। देखिए ये क्या करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ऐसे कि आपको बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की नीड होती है या फ्री आयंस होने चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस नहीं होते हैं। दैट्स वाई ए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर, अब कार्बन क्या है ना कि कहीं पे भी किसी के साथ बॉन्डिंग आसानी से बना लेता है। तो भैया ये किसी के साथ आसानी से बॉन्डिंग बना लेता है तो इसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है कि यह ऐसा कर पाता है, बाकी के जो एलिमेंट होते हैं वो क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे का कारण है, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। द टू characteristics properties of the carbon metal which lead the formation of large number of compound। तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने के पीछे कार्बन के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो फर्स्ट है कैटेनेशन। ठीक है, कैटेनेशन क्या है, कैटेनेशन कार्बन कैन लिंक विद द कार्बन एटम बाय मीन्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड to form a long chain, branch chain and close ring compound। कार्बन एटम में भी लिंक बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब कैटेनेशन क्या है कि कार्बन के पास एबिलिटी होती है कि वो खुद से और दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे एटम्स के साथ वो क्या करता है कि चैन बनाने की एबिलिटी रखता है, और इस नेचर को हम कैटेनेशन बोलते हैं। और इसके कारण ये क्या है लार्ज अमाउंट में और बड़े लार्ज कंपाउंड को बनाता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके पास टेट्रा वैलेंसी की,
कि इसकी वैलेंसी की बात किया जाए तो टीट्रा वैलेंसी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि देखा जाए तो किसी भी नॉन मेटल के पास ऐसा नहीं होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये 4 तरह से बॉन्ड को बना लेता है। कार्बन कैन बॉन्ड विद द 4 कार्बन एटम्स, नॉन मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। टेट्रा वैलेंसी होने के कारण ये क्या करता है कि सभी तरह के एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग को करने की एबिलिटी रखता है, और इसलिए इसके लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड पाए जाते हैं। तो वर्सेटाइल नेचर होने का पीछे 2 रीजन है, पहला कैटेनेशन, दूसरा टेट्रा वैलेंसी। ओके, तो अब बात करेंगे हम हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन एक्चुअली होता क्या है कि वो हाइड्रोजन और कार्बन की कोवैलेंट कंपाउंड को, जो हाइड्रोजन और कार्बन के कारण बने होते हैं, ये चेन टाइप के भी बनते हैं, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होते हैं और कार्बन होते हैं, इनकी संख्या जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाती है हाइड्रोजनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, पहला सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अनसैचुरेटेड को देखेंगे। ओके, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। देखिए, अब लॉन्ग चेन बनेगा तो बहुत सारे कार्बन होंगे, लेकिन अगर सभी कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका अगर स्केलेटन फॉर्म देखा जाए तो इस प्रकार का बनेगा, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन बोलते हैं। एल्केन जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n+2, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के नंबर होते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करते हैं तो उसका जो होता है ना, नेमिंग भी चेंज होते जाता है। जैसे कि एक कार्बन के लिए हम मिथ लिखते हैं तो इसका क्या हो जाता है, मीथेन। 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे इथ तो हो जाता है इथेन। ठीक है, इसका टेबल हम आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अब बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि सैचुरेटेड मीन्स क्या है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अगर सिंगल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ और है, जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो इनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अगर वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट, मतलब कम से कम एक ना, एटलीस्ट कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाता है, उनको हम एल्कीन कहते हैं, और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ओके, और जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको उनको हम एल्काइन कहते हैं, और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ओके, तो चलिए हम, आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही है, आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो कुछ डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, 2 कार्बन की सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम इथेन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला C2H6 होता है। अब इसको देखते हैं कि किस प्रकार से बन पाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक कार्बन जो है, एक कार्बन, ये 2 कार्बन है, और यहाँ से ये लिंक हुए हैं, इधर से फर्स्ट वाले कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ, और ये भी कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2, और एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो इस तरह से ये CH3 और CH3 के फॉर्म में जुड़ा हुआ है। ओके, द नेम मॉलिक्यूल
molecular formula and saturated formula of saturated hydrocarbon are given below। चलिए, जैसे कि हम आपको बताए थे कि नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज होता है उस प्रकार से नाम भी बदलते जाते हैं मॉलिक्यूल्स का, और उसके फॉर्मूले में भी परिवर्तन होते हैं। तो आपको दिखाते हैं, जैसे कि एक नंबर ऑफ एक कार्बन की संख्या एक रहती है तो इसको हम मीथेन कहते हैं, और फॉर्मूला होता है CH4। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप इधर देख पाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, अगर ऐसे किया जाए तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इल्थेन नहीं इथेन होता है, एल के जगह पे यह टी है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इसको हम इथेन बोलते हैं। फॉर्मूला होगा इसका C2H6, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा। देखिए 3 नंबर पे आप देखिए कि अगर कार्बन की संख्या 3 है तो इसको हम प्रोपेन बोलेंगे, और फॉर्मूला होगा C3H8, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह से चेंज होते चला जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए शुरू से। चलिए, हाँ, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये रहे, प्रोपेन तक हो गया था, ये आपका ब्यूटेन एंड पेंटेन। इसी प्रकार से अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन करके आपका बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे फर्स्ट वाला है इथेन, और इधर इथीन। हाँ, एक चीज़ आपको बताते चले कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे कम से कम बॉन्डिंग की तो ज़रूरत होता है ना, तो इसलिए वहाँ पे नहीं बन पाता है। ओके, तो ये शुरू होते हैं सीधा 2 से। तो यहाँ पे आप अच्छे से एग्जामिन कर लीजिए इनके स्ट्रक्चर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है टेबल आपके पास। अल्कीन, अल्कीन को एक कार्बन के लिए इथीन, 2 कार्बन के लिए प्रोपीन, फॉर्मूला होगा C3H6, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह से चेंज होता है, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोपीन, जनरल फॉर्मूला C3H6, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस प्रकार से चेंज होगा। 4 कार्बन के लिए ब्यूटीन, और इसका फॉर्मूला होता है C4H8, और जनरल फॉर्मूला इस तरह से चेंज होता जाएगा। ये था आपका एल्कीन का स्ट्रक्चर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड आगे एल्काइन, एल्काइन जिसमें ट्रिपल कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। फर्स्ट 2 कार्बन के एल्काइन को इथाइन बोलते हैं, 3 कार्बन के एल्कीन को प्रोपाइन, एंड 4 कार्बन के एल्काइन को ब्यूटाइन बोलते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि कार्बन के पास एबिलिटी होती है कैटेनेशन की, कि वह लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन तरह के कंपाउंड को बनाता है। तो यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको अलग अलग से कैटेगराइज कर पाते हैं कि स्ट्रेट चेन अगर बनता है तो उस तरह के कंपाउंड को हम कहेंगे, अगर सीधा बनता है तो ये बनेगा स्ट्रेट चेन।
देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन सीधे हुए हैं और सभी कार्बन के साथ वैलेंसी को पूरा करने के लिए इधर पे 3 फिर 2 फिर इस प्रकार से लगे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन का मतलब कि उसमें शाखाएं निकल जाएंगी। यह फॉर्मूला है एन पेंटेन का, यह आइसोपेंटेन है और ये भी एक और आगे हम दिखाएंगे आपको, ये नियोपेंटेन। ठीक है, तो चैनिंग के हिसाब से जो ब्रांच चेन होते हैं उनको हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर पाते हैं, बांट सकते हैं, नॉर्मल, आइसो और नियो करके। नॉर्मल कहने का मतलब होता है कि एक कार्बन के साथ अगर सिर्फ कोई भी मतलब है, नॉर्मल कार्बन है उसके साथ है एक दो कार्बन ऐड हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अगर एक कार्बन के साथ 3 कार्बन ऐड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं आइसो। और अगर एक ही कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़ जाते हैं तो इसको कहते हैं नियो। देख पा रहे हैं यहाँ पे हर कार्बन के साथ 1 या 2 ही जुड़े हुए हैं तो यह है नॉर्मल। और यहाँ पे देख पा रही है कि इस कार्बन के पास जिसको हम मार्क करने वाले हैं यहाँ पे जो है इसके साथ 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर इधर और इधर, तो ये हो जाता है आइसो। और अगर किसी कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़ जाता है, देखिए एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं नियो। तो यह फॉर्मूला चेंज होता है। तो अगर बात करें कि पेंटेन को देखें तो पेंटेन के आइसोमर क्या होते हैं कि फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनके क्या होते हैं स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको हम आइसोमर बोलते हैं। तो 3 आइसोमर इसको देखने को मिल रहा है। These 3 above compound has same molecular formula but the different structures are called structural isomers and the phenomenon is called the isomerism। तो देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस आ जाता है तो इसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं, साइकिल बन जाता है उनका। तो देखिए यहाँ पे 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है इस प्रकार से। AC2H12 के लिए है, AC6H6 के लिए है। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्योंकि कार्बन इसमें 6 है तो और ये टोटल सिंगल बॉन्ड से है ना इस प्रकार से, तो ये क्या है अल्केन का फॉर्म है तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है साइक्लोहेक्सेन। और इस कार्बन को हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका तो स्पेशल नाम होता है, इसका स्पेशल नाम होता है बेंजीन। इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाया गया है, ये ओपन स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सिन और यह बेंजीन। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, अगले बार हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ कंपाउंड के साथ अलग से कुछ ग्रुप ऐड हो जाते हैं जिससे उनका क्या होता है फॉर्मूला, गुण, नेचर में सब में परिवर्तन आ जाता है, केमिकली चेंज हो जाते हैं। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपके हमारे इस तरह के वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपके तक मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।